हेलो, क्या कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूँ बस। जी जी, ऑन द वे राइट। ओके, क्या हुआ जिब्रान? एहसान अंकल की तबीयत ख़राब हो गई है, उन्हें अस्पताल लेके जा रहे हैं, तो मुझे वहाँ जाना होगा। मामा को बता देना। हाँ, मैं भी साथ चल रही हूँ। अभी नहीं मारा, तुम्हारा भी जाना ठीक नहीं होगा। मुझे जाके सिचुएशन देख लेने दो, फिर मैं तुम्हें बुला लूँगा। हाँ? नहीं जिब्रान, मुझे आपके साथ चलना है, प्लीज मुझे भी साथ लेके चलें। देखो मायरा, प्लीज़ बात समझने की कोशिश करो। ना करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, वहाँ जाके सिचुएशन बताऊँगा तो तुम आ जाना। मैं चलता हूँ। अंकल के लिए दुआ करना तुम। हेलो, क्या? ओह माय गॉड। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। आप एहसान छोड़कर चले गए हमें। बस कर दो गजाला, अल्लाह तेरी मर्जी थी। बस कर दे मेरी बहन, बस कर दे। बाबा, बाबा, क्या लेने आई हो तुम यहाँ पर? जाओ यहाँ से अब। छीन लिया तुमने मेरे पापा को, अब क्या लेने आई हो यहाँ पर? क्या कह रही हो साहब? वो मेरे भी पापा थे। नहीं थे वो तुम्हारे पापा। अगर वो तुम्हारे पापा थे तो तुम कभी ऐसा ना करती। चले गए वो तुम्हारी वजह से। मामा, आप सुन रही है क्या कह रही है? ठीक कह रही है ये, तुम्हारी वजह से एहसान हमें छोड़कर चले गए। बस अब तुम भी चली जाओ यहाँ से, जाओ चली जाओ बस यहाँ बस से। गजाला, जाओ। जाओ आके ये पानी लेके आओ, जल्दी करो। बस कर दे ना, बस कर दे ना गजाला, बस कर दे मेरी बहन, बस कर दे, बस 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 कर दे, बस। मायरा नहीं आई आज, कल तो बैठी हुई थी। किस मुंह से आती? कल तो किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की उससे। बड़ी बात है जो मरे हुए बाप का मुंह देखने दिया, वरना भागी हुई लड़की को कौन घर में घुसने देता है। बड़े बदनसीब हैं एहसान साहब। पहले बीवी भाग गई, फिर बेटी को तलाक हो गई। इन्हीं दुखों ने मार दिया, वरना उम्र नहीं थी इतनी उनकी। मायरा, तुम वापस आ गई हो? क्यों, खैरियत है? जिब्रान, मुझसे सब नाराज है। बाबा भी चले गए, मामा, फिजा, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा।
बात तो क्या, मेरी शक्ल भी देखने को तैयार। मुझसे कहा चली जाओ यहाँ से, निकाल दिया मुझे घर से। हाँ वो शौक में है ना, परेशान होंगे, डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे वो लोग। नहीं, कोई ठीक नहीं होगा। सबने मुझे खुद से दूर कर दिया है, नफरत करने लगे हैं सब मुझसे। सायरा भी, सब मुझे बुरा समझते हैं। कोई ये नहीं समझता कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं क्या चाहती हूँ, कोई नहीं समझता। नहीं, सिवाय आपके। एक आप समझते हैं कि मेरा दिल क्या कहता है। आप मुझे यहाँ से ना कहीं दूर ले चले, जहाँ सिर्फ मैं और आप हो और कोई ना हो। रिलैक्स। तुम ये क्या कर रही हो, किस किस्म की बातें कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं बहुत अकेली रह गई हूँ, तन्हा, कोई नहीं है मेरा। सब सायरा के हैं। मामा, फिजा, सब सायरा को प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। आप सायरा को छोड़ दें, मुझे अपना ले। सायरा के पास तो सब है, मेरे पास कोई नहीं है। पागल तो नहीं हो गई हो? अपनी बकवास बंद करो, ठीक है? सदमे ने तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया। जाओ अपने कमरे में। इसमें पागलपन की क्या बात है? और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको सायरा को छोड़ना होगा, मुझे अपनाना होगा। मोहब्बत की थी आपने मुझसे। अपनी बकवास बंद करो और आज के बाद इस किस्म की फजूल बात अपने मुंह से मत निकालना। और तुम अपनी हद से बढ़ रही हो, ये ना हो कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दूं। क्यों बढ़ रही हो अपनी हद से? ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? जवाब दे, बताए मुझे। बताता हूं तुम्हें। आज के बाद ये मैं बात रिपीट नहीं करूंगा। सायरा मेरी मोहब्बत है। आज के बाद सायरा का नाम तुम अपनी ज़बान पे मत लाओ। मैं सायरा से मोहब्बत करता हूं और उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ गई हूं मैं, समझ गई हूं और जान गई हूं कि मुझे क्या करना है। हाँ, मुझे क्या करना है मुझे पता है। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। आपकी जिंदगी में भी सिर्फ सायरा है, मायरा कहीं नहीं है। किसी की जिंदगी में कहीं नहीं है, तो मायरा को भी जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। मैं मरना चाहती हूँ, मैं कोई नहीं करता मुझसे प्यार, नहीं करते आप मुझसे प्यार। सारी जिंदगी में सिर्फ सायरा है, मैं नहीं। मर जाने दो मुझे मर जाने दो। छोड़ दो जवा, नहीं। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। कुछ नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं हूँ मैं, तो मुझे मर जाने दो। कहाँ है छुरी? छुरी कहाँ है? मामा, आप भी मुझे छोड़कर चले गए। अभी मामा की जुदाई का दुख ताजा था कि आपने भी मुझे तन्हा छोड़ दिया। क्यों बचाया आपने मुझे? मर जाने दिया होता। अपनी बकवास बंद करो आप। तुम दिमाग खराब कर दिया मेरा। आगे मैं बड़ा परेशान हूं। मर जाने दिया होता, कोई मजाक है? मामा बार बार कॉल करिए, क्या बताऊं उन्हें कि उनकी भांजी के कारनामों में उलझा हुआ मैं। बंद करो रोना अपना आप।
जिब्रान न जाने कहाँ है, फोन भी नहीं अटेंड कर रहा। ये नाश्ता ले लो अपना, घर पे कोई नहीं है, मैं खाला की तरफ जा रहा हूँ, और एहतियात कर। शुक्रिया। देखें अपा, मेरे घर को किसी की नजर खा गई। मेरा तो सारा घर उजड़ गया। ऐसे नहीं होता, ये तो खुदा की मर्जी होती। गजाला, तुम सब्र करो, बर्दाश्त करो। नहीं होता मुझसे सब्र, खत्म हो गई मेरी बर्दाश्त। एहसान मुझे छोड़कर चले गए, मैं क्या करूंगी आपा? नहीं मेरी बहन, नहीं नहीं गजाला, बस बस सब्र। देखो तो सही, ये सब अल्लाह की मर्जी। तुम्हें पता है, मैं समझ सकती हूँ ये तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दुख। आज से 15 साल पहले जब सईद मुझे और जिब्रान को छोड़ के चले गए थे ना, मेरा ख्याल था मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन देखो, आज मैं जिंदा हूँ, सब कुछ चल रहा है। आपा, आपके पास जिब्रान था, आपका बेटा, लेकिन मेरे पास सिवाय तलाक याफ्ता बेटी के और कुछ नहीं। हम दोनों कैसे जिएंगे अपा, कैसे जिएंगे हम दोनों? नहीं गजाला, जिब्रान तुम्हारा भी बेटा है, हम सब तुम्हारे साथ। चुप कर जाना, बच्चियों को तो तुमने संभालना है। कहाँ है सायरा और फिजा? अपनी परेशानी में मुझे उन दोनों का ख्याल ही नहीं रहा। कैसी हैं वो दोनों आपा? तुम्हारी 2 नहीं 3 बेटियां हैं। मायरा भी तुम्हारी बेटी है, ठीक है उसने बहुत गलत किया, लेकिन वो अपने किए की सजा भुगत रही है, उसे माफ कर दो ना गजाला। नहीं आपा, मैं मायरा को कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी वजह से मेरे घर पर यह क़यामत टूटी है। गजाला, किसी की वजह से ऐसा नहीं होता, ये तो अल्लाह की मर्जी है। पापा मायरा के दिए जख्म इतने गहरे हैं कि मैं उसे माफ करने का सोच भी नहीं सकती। नहीं करूंगी मैं उसे माफ, कभी नहीं करूंगी। मायरा ने तो मुझे उलझा कर ही रख दिया। उधर सायरा नाराज है और इधर मायरा ने परेशान किया हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। प्यार के जज्बात सारे खो गए, खून के रिश्ते भी दुश्मन हो गए। खूबसूरत ख्वाब देखे थे कभी, खुश्क पत्तों की तरह बिखरे हैं सभी। ये दुख
खाला की तबीयत कैसी है अब? बस जिब्रान, आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगा ना सब कुछ। इतना बड़ा गम है, उसको वक्त लगेगा। सायरा नहीं आई आपके साथ? अभी तो सायरा अपनी माँ के गम से ही नहीं निकली थी कि बाप का सदमा आन पड़ा। वो बेचारी मुरझा सी गई है। उसे आ जाना चाहिए था आपके साथ। वहाँ रहेगी तो सायरा और परेशान होगी। ये तो है, कल साथ ही ले आऊंगी। बल्कि ऐसा करो जिब्रान, तुम भी कल मेरे साथ चलो। मामा कल तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा, 1-2 दिन तक चक्कर लगाऊंगा वहाँ पर। वो तो ठीक है ना जिब्रान, लेकिन इस वक्त तुम्हारे जाने से गजाला को बड़ा सहारा हो जाएगा। जी अच्छा, आप आराम करें, मुझे भी ऑफिस के 1-2 काम करने, तो फिर बाद में बात होती है। मैं भी आराम करना चाह रही हूँ। मायरा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। अच्छा, सायरा भी आ जाएं, खाला बुला रही है आपको। लेकिन फिजा, मैं तो कुछ दिन घर रहना चाह रही थी। नहीं आप भी, अब आपको घर जाना चाहिए। हमें तो अपने दुखों में याद ही नहीं रहा कि वो जिब्रान भाई के साथ घर में अकेली है, और खाला भी तो यहाँ पर है। उसे तो मौका मिल जाएगा। हाँ ठीक है, चलो। जिब्रान प्लीज बात सुनेंगे? वो मेरी हेल्प कर दे, इस हाथ से ना ये चेन खोली नहीं जा रही और मुझे बहुत इरिटेट कर रही है। ये प्लीज। इस साइड से चुप रही थी ना, और मुझसे खोला मुझे। निकाल दिया था, वो तभी से खाला सुमेरा की तरफ रह रही। ये क्या कह रही हो तुम? जी मामा, उसने प्रोफेसर जिया से डाइवोर्स ले ली थी और आपके निकाल देने के बाद वो खाला की तरफ चली गई थी। इतनी बड़ी बात आपा मुझसे कैसे छुपा सकती है? और फिर सायरा ने भी कोई बात नहीं की? मामा, हम लोग इतने परेशान थे इसलिए उन्होंने हमें बताया नहीं। बाबा की डेथ वाले दिन जब सायरा भी यहाँ आई थी तब उन्होंने मुझे बताया। मामा, हमारा जिब्रान भाई और सायरा के दरमियान आ रही है। वो अभी भी वैसी ही जिद्दी और हठधर्म है। मामा, आप उसे माफ कर ले और घर ले आए, वरना वो सायरा आपी का घर भी खराब कर देगी।
प्लीज मामा। चाहे तुम आहें भरो या सिसकियाँ लेते रहो, कुछ भी करो, ये दुख कम न होंगे, ये दुख कम न होंगे, ये दुख कम न होंगे। सायरा, 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 सायरा। फरीदा, सायरा, सायरा प्लीज ओपन योर आईज। फरीदा, सायरा, सायरा प्लीज ओपन योर आईज। सायरा, सायरा, सायरा प्लीज। जी डॉक्टर। परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ऐसी कंडीशंस में अक्सर जो बीपी है ना वो लो हो जाया करता है। आप बस इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखें। कैसी कैसी कंडीशन? आपको मालूम नहीं कि आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है? सीरियसली? जी बिल्कुल। मुझे तो लगता है आपका न्यूली मैरिड कपल है और तभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला है और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं। जी। आपने बस इतना करना है, उनको ये मेडिसिन टाइम टू टाइम देनी है और सेकेंड उनकी डाइट का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ओके, ये मेडिसिन आपने। थैंक यू सो मच। नाराज हो? अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी दी है सायरा, तो अपना मूड ठीक कर लो। कम ऑन प्लीज चेयर अप। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूँ मैं। जुबान प्लीज, इस वक्त ना आप मुझे समझ रहे हो ना ही मेरी प्रॉब्लम। सायरा मैं तुम्हें भी समझ रहा हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम को भी समझ रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड कि तुम चाहती हो कि मायरा अब इस घर में ना रहे, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत जज्बाती हो रही है इस वक्त और हमें इस मसले को एहतियात के साथ सुलझाना होगा। जुबरान, वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती, वो यहाँ पे रह के हम दोनों के दरमियान फासले पैदा करना चाहती। नहीं इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ये है कि थोड़ा मिल के इस मसले को हल करना होगा। इस वक्त वो कुछ भी समझ नहीं रही है। तो फिर क्या करें? उसे करने दें जो वो करना चाहती है। नहीं मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, हरगिज़ ये मतलब नहीं था मेरा। जुबरान, उसके रवैये, उसके अंदाज से साफ पता चलता है कि वो क्या करना चाहती है। हाँ तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद उसने एक बार खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। What? तो फिर क्या करें हम? कुछ सोचते हैं, परेशान मत हो। सच? अरे आपा, ये तो बहुत बड़ी खबर सुनाई आपने, बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी जी, खैर मुबारक जी। आप
चलें ठीक है, चलें आपा, मैं जल्दी चक्कर लगाऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। किसे मुबारकबाद देनी थी अम्मी? अरे सायरा माँ बनने वाली है। सच मामा? यानी मैं खाला बनने वाली हूँ? शुक्र है मेरे मौला तूने ये खबर सुनाई। मैं अभी सायरा आपको कॉल करके मुबारकबाद देती हूँ। शुक्र। खाला आपने क्यों तकलीफ की? बस बेटा, अब तुम्हें जो चीज चाहिए होगी ना बेटा, जो चीज चाहिए होगी ना तुम मुझे कहोगी। थैंक यू खाला, थैंक यू सो मच। तुमने यहाँ से नहीं हिलना, बल्कि मैंने परवीन को कहा है, उसकी बेटी है ना, मैंने उसे कहा उसे ले आओ, तुम्हारे पास आएगी, वो तुम्हारा काम करेगी। खाला वो फरीदा है ना? हाँ। वो आजकल बहुत परेशान है, उनकी कोई औलाद भी नहीं है, शौहर तो काफी अरसे पहले ही फौत हो गए थे, फिर मम्मा के जाने के बाद बहुत अकेली रह गई हैं वो। अगर आप कहें तो मैं उन्हें यहाँ बुलवा लूं? हाँ तो बिल्कुल, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तुम ऐसा करो, ड्राइवर को एड्रेस बताओ और ड्राइवर को भेजो, जाके ले आए। थैंक यू सो मच, मैं उन्हें अभी फोन करके कह देती हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब तुमने बिल्कुल उठना नहीं, कोई चीज चाहिए होगी तो तुम मुझे बताओ, फोन करके बताओ, मैं खुद लेके आऊँ। जी ठीक है? थैंक यू खाला। कम बेटी। आ जाए। मामा आप यहाँ? हैरत तो मुझे होनी चाहिए कि तुम यहाँ कैसे? तो मैं क्या करती? आपने तो मेरे वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। जहां पनाह मिली वहीं ठहर गई। तो तुम्हारा क्या ख्याल था? जिस तरह से तुम माँ बाप की इज्जत पैरों तले रौंद कर गई थी, वापसी की कोई गुंजाइश बाकी रही थी? मामा आखिर क्यों? आपने मेरी हमेशा बात मानी, हर मामले में आपने मेरा साथ दिया, लेकिन यहाँ आपने मेरा साथ छोड़ दिया। क्यों? यही तो मेरी गलती थी कि बचपन से जवानी तक मैंने तुम्हारी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की, तुम्हें ना सुनने की आदत नहीं डाली। यही वजह थी कि जब हमने तुम्हें गहरी खाई में गिरने से मना किया तो तुमने हमारी एक ना सुनी और अपनी मनमानी करती रही। अच्छा, तो जब आपकी अपनी गलती थी तो फिर मेरे वापस लौट आने पे आपने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? क्यों नहीं आपने मेरे आंसू पोंछे? क्यों मुझे दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया? मुझे बड़ा मान था तुम पर, तुम्हारे लिए मैं एहसान, फिजा, सायरा सबसे लड़ जाती थी। तुमने मुझे सबके सामने बहुत शर्मिंदा करवा दिया था। तो क्या मेरा इतना हक भी नहीं था कि मैं तुम पर गुस्सा हो सकती? आप मुझे मार लेती, बुरा भला कह लेती, जो करना था कर लेती, लेकिन आपने तो मुझ पे अपने घर के दरवाजे ही बंद कर दिए। तुम्हें तो लगता है कि तुम्हारे इस गलत कदम से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा, मगर हमारी जगह पर आकर देखो, तुम्हारे इस एक गलत कदम ने तुम्हारे बाप को दिल का मरीज बना दिया। तुम्हारे माँ बाप मुआशरे में सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहे। सुमेरा आपा और जिब्रान के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और तुमने अपनी छोटी बहन फिजा की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ठीक है, आपने भी तो हिसाब बराबर कर लिया ना, मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बाप के मरने पे मुझे सीने से नहीं लगाया, मेरी दिलजोई नहीं की, उल्टा मुझे ही मेरे बाप का कातिल बना दिया आपने। तुमने जब घर से अपने कदम बाहर निकाले थे, अरे वो तो जीते जी ही मर गए थे।
बस सांसों ने जिस्म का साथ देर से छोड़ा। खैर, जो कुछ तुमने करना था तुम कर चुकी। अब मैं तुम्हें लेने आई हूं, घर चलो मेरे साथ। नहीं मामा, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी। अब मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। क्या खाक आगे बढ़ चुकी हो? अपनी बहन के घर शब खून मारना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ओह, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाडली बेटी की मोहब्बत में नहीं, बल्कि अपनी सौतन की बेटी की मोहब्बत में यहाँ आई है। वो मेरी सौतन की बेटी होने के साथ साथ मेरे शौहर की बेटी भी है। मैं तुम्हें उसके साथ ज्यादती नहीं करने दूंगी। अब बहुत देर से वैसे आपको याद आया ना मामा कि वो आपके शौहर की बेटी है। आज तक तो हमने कभी नहीं देखा कि आपने रत्ती बराबर भी उससे हमदर्दी की हो। गलती पर थी, लेकिन जब अपनी बेटी ने मान तोड़ा तो तब मुझे एहसास हुआ, अरे सगी बेटी से तो वो सौतेली बेटी अच्छी थी, जिसने मेरी हर कड़वी कसीली बातें सुनी और हमेशा मेरा मान रखा। चले, मेरी वजह से कम उस बेचारी का तो कुछ भला हुआ। मेरा बस बहुत हो चुका। सीधी तरह से मेरे साथ चलो, वरना मैं सुमेरा आपा से कहकर तुम्हारा सामान उठवा दूंगी। आपको जो करना है आप कर लीजिए। आपको जाना है ना खाला के पास, जाइए, जाके अपना ये शौक भी पूरा कर लीजिए आप। लेकिन मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, कह दिया मैंने। मेरी माँ बेहोश क्यों हो गई? कोई नहीं है मेरा, सब उसी के। अब तो जिब्रान को हासिल करके रहूंगी। कोई तो है मेरा, और तो कोई भी नहीं है। आपा, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मायरा मेरे साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने बात की है गजाला उससे? हाँ ना, मैंने पूछा है, लेकिन वो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सायरा बेटा, तुमने अपना खास ख्याल रखना है। खाना वक्त पर खाना है और ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़नी। लगता है जिब्रान आ गया। आज तो भाई खाला आई है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है खाला आपके? अरे हाँ बेटा, आखिर इतनी बड़ी खुशी मिली, आना तो था ही। मामा मुझसे कह रही थी कि मेरे साथ घर चलो। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही। अब ऐसी कंडीशन है सायरा की, और ऐसे में मैं चली जाऊं छोड़ के, तो अच्छा नहीं लगता। सायरा ने मेरा कितना साथ दिया है, अब मुझे भी तो सायरा के साथ। ये दुख